भगवान कृष्ण जी ने भी बताया, संतों ने भी बताया, चुप साधन। न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करें। रात को देखो चुप सो जाते तो सुबह कितने ताजे तवाने होके आते हैं। न किंचित अभी चिंतित, चिंतन मन करता है करे मरे, मैं निश्चिंत आत्मा में हूं। अच्छा चिंतन चलता है, बुरा चिंतन चलता है, उसे संबंध अपना मत मानो। बीच बीच में ओ कि चुप साधन जिसका नित्य योग है। दो चीजें हैं, एक का नित्य योग है, आपसे मेल है, और दूसरे का नित्य वियोग है, नित्य बिछड़ता है। बस दूसरी मत खोल। योग है वो है पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। आपको जो मिला है वो बिछड़ेगा, दूसरा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पक्का नहीं है, लेकिन मिला हुआ बिछड़ेगा, ये पक्का है। जो भी मिला है, ईश्वर के सिवाय जो भी मिला है वो बिछड़ेगा। तो ईश्वर का आपके साथ नित्य योग है, और शरीर संसार वस्तुओं का नित्य वियोग है। जैसे बचपन का वियोग हो गया, आप रखना चाहते बचपन को तो नहीं रख सकते। ऐसे ही दुख का भी वियोग होता है, सुख का भी वियोग होता है। लेकिन बेवकूफी ये होती है कि हम जिसका वियोग होता है उसका योग करने रखना चाहते हैं, और जिसका नित्य योग है और जिसकी नित्य महानता है उसका हमको पता नहीं है।
मेरा ये चला गया, वो चला गया, तो तू लाया था क्या पहले? खाली सच्ची समझ आ जाए तो सदा के लिए सब दुख मिट जाएंगे। गलत समझ है ना, इसलिए सिर्फ पटक पटक के, जैसे बच्चे रोते रहते ना, मेरा ये हो गया, जिन खिलौनों के लिए रोते थे, जिन परिस्थिति के लिए रोते थे, अभी वो सब चली गई, कोई रोना धोना नहीं है। समझते थे बचपन था, बेवकूफी थी, रोते थे। तो जो बदलता है उसको बदलने वाला समझो, और जो अबदल है उसको अपना आत्मा परमात्मा समझो। तो अबदल के साथ प्रीति, तो अबदल में शांति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, अबदल के दिव्य गुण का फायदा मिलेगा। तो बदलने वाले से आसक्ति मिटा दो तो वो रुलाएगा नहीं। जाना था तो गए, बचपन को तो जाना था तो गया। अभी रोते का बचपन चला गया, हाय रे मेरा बचपन वापस लाओ, नहीं रोते। जुआनी चली गई, बाल सफेद हो गए, जुआनी फिर लाओ रे, नहीं करते। करते हैं क्या? ऐसे ही मित्र भी बदलते हैं, शत्रु भी बदलते हैं, दुख भी बदलते हैं, सुख भी बदलते हैं। जो बदल रहा है वो माया है, प्रकृति है, अनित्य है। लेकिन उसको जो जानता है वो महेश्वर है, परमात्मा है, नित्य है, शाश्वत है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें शांत होने से मन की मलिनता मिटती है, चित्त की चंचलता मिटती। बोले क्या करे, मन नहीं लगता। तो मन कैसे लगे? तुम तो लगे हो बदलने वाले में, और मन लगे अबदल में, नहीं होगा। जहाँ तुम हो वही मन होगा। तो वास्तव में तुम अबदल आत्मा में हो, लेकिन पता नहीं है अबदल आत्मा ही मेरा चैतन्य है, बदलने वाले में लगते हैं। दूसरी बात गलती क्या होती है कि हम भजन भगवान का नहीं करते, भजन दुखों का करते, इसलिए दुख ही आते। अरे बाबा ये तो नई बात है, दुखों का भजन कैसे करते? आप जिसका भजन करोगे वही मिलेगा आपको। तो भजन बदलने वाले का करते हो। मेरे पास पहले बहुत पैसे थे, अभी नहीं है। पहले बहुत गरीब था, अभी बहुत पैसे हैं। तो बदलने वाले का भजन करते हो कि नहीं? बदलने वाला दुखदायी है। मैं नन्ही थी ऐसा था, मैं बड़ा था ऐसा था, मैं बड़ा धनी था ऐसा था। 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, क्या करे, बेटा नहीं है। बेटा भी बदलेगा, बेटियां भी बदलेगी, जमाइयों के पास जाएगी। उसी का भजन कर रहे। मुसीबत नहीं है इसलिए मुसीबत में पड़े, मुसीबत नहीं आ रही पेट में इसलिए मुसीबत में। वो तो आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। अभी जो है आनंद में रहना सीखो। जो सदा आनंद स्वरूप है उसका भजन करो। भजन को क्या, किम लक्षणम भजनम, भजन का क्या लक्षण है? रसनम लक्षणम भजनम। सुखद जो रस है उसका नाम है भजन। तो सुखद कौन है? बदलने वाला सुखद है कि अबदल सुखद है? अबदल सुखद है। आत्मा सुख रूप है, चैतन्य रूप है, शांत रूप है, आनंद रूप है, और नित्य नवीन रस देता है। और संसार बदलने वाला अनित्य है, नित्य नई मुसीबतें देता है, नित्य नए तनाव देता है, नित्य नए दुख देता है। तो जो अबदल है उससे प्रीति करने से
उसका चिंतन और भजन करने से जीवात्मा परमात्मा पद को पा लेता है, और जो बदलने वाला है उसका चिंतन करने से जीवात्मा नित्य नई मुसीबतों में घेरा चला जाता है। एक ब्राह्मण था, रोज पूजा करता था और पूजा के बाद भीख मांगता था। बलम देहि, विद्याम देहि, यशम देहि, धनम देहि, शत्रु बुद्धि विनाशस्य। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। पूजा पाठ तो लंबी चौड़ी करता था, लेकिन भीख मांगता था बदलने वाली चीजों की। उसकी पत्नी का किसी पुण्य कर्म से अगले जन्मों के दृश्य देखने का नाड़ी खुल गया था। तो उसकी पत्नी एक बार ऐसा हंस पड़ी टोंट में कि ब्राह्मण चकित हो गया। क्यों हंसी, सच बता। बोले नहीं, मैं बताऊंगी, तुम नहीं मानोगे। जो वो छोड़ो कहे त्यों ये ब्राह्मण लगा। बोले जब आग्रह कर रहे हो ना, तो अभी जाओ, पनघट से पानी भरते हुए एक माई आ रही है, तुम्हारे जाते ही तुमको बता देगी, जाओ जल्दी जाओ। माई घड़े पर घड़ा, छोटा घड़ा। मेरी पत्नी क्यों हंसी? बोले तुम्हारी पत्नी हंसी वही तुम पूछने को आ रहे हो। वो पूछे उसके पहले तो बाई ने बता दिया, लेकिन वो बड़ी रहस्यमय बात है। तुमको ऐसा उपदेश दूं तो तुम नहीं समझोगे। अभी मेरे को प्रसूति की पीड़ा हो रही है, घर जाऊंगी, मटके उतारूंगी, दाई को बुलाऊंगी, बच्चे को जन्म दूंगी, मैं मर जाऊंगी और पास के जंगल में हिरणी बनूंगी और मेरे गले में स्तन होगा एक, वही मैं हूंगी। फिर हिरणी में 3 साल रहूंगी, उसके बाद फलाने पड़ोसी के यहाँ बेटी बनूंगी, तब तुम आना। गया तो सचमुच माई ने घड़े उतारे, प्रसूति दी, बेटे का जन्म हुआ और मां मरी। और जंगल में घूमा तो देखा कुछ समय के बाद हिरणी, आंचल वाली हिरणी मरी। 3 साल के बाद फलाने के घर बेटी हुई है, अभी नन्ही मुन्नी है, समझ लाए कोई तो बेटी हंसती थी। हाँ, हो जाएगा तुम्हारा उत्तर, शादी के दिन आना। शादी हुई, तुम वही हो ना? कि हाँ हाँ मैं वही हूँ। पानी भर के आ रही थी, तुम्हारी पत्नी हंसी थी। क्यों हंसी थी? उसका उत्तर पूछने के लिए मेरे पास भेजा था। मैंने बेटे को जन्म दिया था, बराबर पता है ना। अब मैं शादी करके आई, जांच करो मेरा पति कौन है और मैं यहाँ आई हूँ, मैं कौन हूँ तुम जानते हो। अरे तुमने इसको जन्म दिया था जो अभी तुम्हारा पति है, फिर तुम हिरणी बनी थी और 3 साल तुम छोटी हो तो हिरणी के शरीर में, तो किसी जन्म में इसकी माँ बनी थी और अभी तुम इसकी पत्नी बनी। बोले ये बदलने वाले में प्रीति रखने के कारण तुम्हारी पत्नी और मैं, हम दोनों बहनें थी और तुम हमारे भाई थे, लेकिन बदलने वाले शरीर में प्रीति होने से कोई माँ होके आता है तो कोई बेटी होके आती, कोई पत्नी होकर मिलती तो कोई मित्र होकर मिलता है, कोई शत्रु होके मिलता है तो कोई अगले जन्म का वैरी होके मिलता है। तो जो बदलता है शरीर और संसार, उसमें जिसकी सत बुद्धि है वो चक्कर काटता रहता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं हमारे साधक के जीवन में। साधक ने एक गाय पाली। गाय तो समझते हो, साधक भी समझते हो। कुछ दिन तो गाय रही और गाय कुएं में गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से गाय को कुएं में से निकाला। 2 दिन के बाद उसने बच्चा दिया। गाय को कुएं में गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो खड़ी नहीं रह सके, बछड़े को चाट नहीं सके, दूध न दे पिला सके। बछड़ा 2 दिन में मर गया। अब रीढ़ की हड्डी की टूटने की पीड़ा, कुएं में गिरी तो खरोंजे आई उसकी पीड़ा,
बच्चे को चाट न सकी और दूध न पिला सकी, उसका दुख। गाय झरझर आंसू बहा रही है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत गए। साधक को बहुत दुख हुआ कि गाय माता रो रही है। गाय माता को सहलाया। गाय माता, तूने झूठ नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दी। गाय माता, तूने किसी पर झूठा मुकदमा नहीं किया। आजकल झूठे मुकदमे बहुत होते। लाल कृष्ण आडवाणी पर ग्वालियर में झूठा मुकदमा हुआ, कई वर्षों तक कोर्ट में चक्कर खाते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पर भी, दूसरों पर भी होते रहते मुकदमे झूठे। पत्नी कर देती है, कोई पति कर देता, कोई कुछ कर देता। गाय माता, तुमने मुकदमा भी नहीं किया, फिर भी तुमको इतनी पीड़ा, क्या फल है? तुमने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया। ऐसा करते करते साधक का हृदय भर गया, अपने कमरे में चला गया, आंखें बंद हो गई, ध्यान लग गया। क्या देखता है? 2 बहुएं हैं, एक बड़ी एक छोटी। छोटी बहू कुएं पे जाती पानी भरने को, बड़ी बहू उसको धक्का मार देती। वो गर्भवती है, मुश्किल से उसको कुएं में से बाहर निकालते, बेटे को जन्म देती है। 2 दिन के बाद बेटा मर जाता है। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बेटे को प्यार नहीं कर सकती है, दूध नहीं पिलाती। आंसू बहाते बहाते 21वें दिन छोटी बहू मर गई। छोटी बहू को कुएं में धक्का मारने वाली बड़ी बहू गाय होकर आई और छोटी बहू की आत्मा ने उसको कुएं में दिया धक्का। अदला बदली हो रही। माँ, अब 10 दिन बीते, 10 दिन और गाय माता जिएगी, बड़ी बहू जिएगी, उसके बाद चली जाएगी। और ठीक से 20 दिन बीता, 21वें दिन वो मर गई। कबीर जी ने किसी को कहा कि तुम पड़ोसी हो, 50 एकड़ जमीन है, 3 बेटे हैं, दुकानें हैं, खूब देख लिया, अब बदल परमात्मा में आओ। बदलने वाला देख लिया। बोले महाराज मैं आऊंगा, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, बस शादी करा के फिर मैं भगवान के तरफ आऊंगा। शादी हो गई, कबीर ने कहा आऊं। बोले महाराज आऊंगा, अभी बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनूंगा, पोते को देखूंगा, जरा संसारी सुख लूं, पोता बता को खेल खिलाऊंगा, फिर आऊंगा। पोते को खेल खिलाया, पोती पोता हुए। बुढ़ा को बोला चलो। बोले महाराज क्या मेरे पीछे पड़े हो, दूसरा कोई सत्संग सुनने वाला नहीं है क्या? कबीर जी ने सिर कूट लिया कि धिक्कार है तेरे को। फिर भी संत थे। 2-4 साल के बाद फिर आए। वो कहा डोकरा कहाँ गया? अरे बोले वो तो मर गया, आप गए फिर कुछ ही दिनों में, वो तो मर गया। कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा तो बदलने वाले खेत और बदलने वाले बैल और बदलने वाले संसार का चिंतन करके मरा। बैल बना, हल में जुता है, डंडे खा रहा है, पूंछ मसलवा रहा है, बेटों का नौकर पिटाई कर रहा है। इतना सारा खेत कौन संभालेगा, कौन खेड़ेगा? बैल भी इतने नहीं है। मरने के बाद बैल बना, हल में जुता। हल खींचने की ताकत हट गई तो गाड़ी में झोंक दिया। गाड़ी खींचने की ताकत हट गई तो तेली के कोलू, तेल निकालने वाले अरट चलते थे, उसको बेचा। कोलू चलते थे, तेल निकालने वाले ने डंडे मार के बैल से काम लिया। आखिर उसने भी कसाई को बेच दिया। कसाई ने ला इल्लाह बिल्लाह बिस्मिल्लाह, गर्दन काटी, बोटी बेची, चमड़ा उतारा और कसाई को दिया। कसाई ने नगारे चमड़ा, कसाई के पास गया और कसाई ने चमड़ा दिया नगारा बजाने वाले को। कबीर जी ने साखी लिखी कि संतु आया नहीं, बैल बना, हल में जुता, फिर गाड़ी में घसीटा गया, फिर तेली के कोलू बना, फिर कसाई घर गया, मांस कटा, बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, तापे पड़ रही मार। इसकी साखी बनाई कबीर ने। बैल बने हल में जुते, बोलो बैल बने हल में जुते,
ले गाड़ी में दीन, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, तेली के कोलू बने, फिर कसाई घर लीन, फिर कसाई मांस कटा बूटी बिकी, मांस कटा बूटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, कुछ कर्म बाकी रह गए, किस पे पड़ रहा मार, किस पे मर रहा। बदलने वाले में प्रीति लगाई तो बदलो, बैल बनो, गधा बनो, सुअर बनो, माँ बनो, पत्नी बनो। वो माँ बनी फिर पत्नी बनी, बहन बनी थी, न जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ता है। हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा तपस्वी तप करते थे, उनकी पत्नी भी पति परायणा थी। और तप क्या है कि वो बोलो तो ओ मैं अबदल आत्मा हूँ। बदलने वाला मन है, बुद्धि है, अहंकार है, शरीर है, संसार है। अबदल मेरा चैतन्य आत्मा परमात्मा है। लंबा सांस लो। शांत आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। मैं वही हूँ जो अबदल है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है, अहंकार बदलता है, शरीर बदलता है, संबंध बदलते, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदलता। मैं उसमें चुप हूँ। मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाते तो बुद्धि को परिश्रम कम पड़ता है, बुद्धि पुष्ट होती। और आत्मा परमात्मा जिसे आईना स्थिर रखते तो अपना मुंह दिखता है, ऐसे उस दीर्घ तपा ब्राह्मण को अपना आत्मा का आनंद, आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का माधुर्य, मुक्तता का अनुभव होने लगा। पत्नी भी पति अनुगामिनी थी, पत्नी भी ऐसी ऊंची साधना में सफल हो गई। उनको 2 बेटे हुए। एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। समय बीतते बीतते वर्षों की कतार बीती, ब्राह्मण वृद्ध हुए, ब्राह्मणी वृद्ध हुई। देखा कि अब ये बदलने वाला शरीर छूटने वाला है, मरने वाला है, लेकिन मेरी मौत कभी नहीं होती। हजारों बार हजारों शरीर मरे, लेकिन मैं जो कहती हूँ, अब मैंने जो कहती हूँ अपने आत्मा परमात्मा को जाना है तो मैं परब्रह्म परमात्मा में मिल जाऊंगा। लंबा श्वास लिया, श्वास रोका, शरीर में से अपना चैतन्य वपु बाहर। सामान्य आदमी तड़पते तड़पते मरता है, वो आनंदित हुए, शरीर छोड़ दिया। पत्नी ने देखा कि मेरा भी समय हुआ है। पतिदेव ने अपने पुराने कपड़े जैसा शरीर छोड़ दिया, तो मैं अब रह के क्या करूं, विधवा होके। पत्नी ने भी ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। बड़ा बेटा था, अक्ल वाला था, वो भी साधना में समझ में आगे था। लेकिन छोटा बेटा रोने लगा, मेरी माँ अब मुझे बेटा करके कौन बुलाएगा, मेरे पिताजी तुम चले गए, मैया को ले गए रे मैया, रे पिता। खावे नहीं, पीवे नहीं, सोए नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीते, बावरा हो गया। बड़े भाई ने तो माता पिता के शरीर की सदगति हो गई, जीवन की, शांत आत्मा में रहने लगा। लेकिन छोटा भाई उनको याद कर कहीं सिद्ध पटकने लगा। तब बड़े भाई को दया आई कि भैया, हे पुण्यक,
पावक ने कहा, हे पुण्यक, तू कितने कितने शरीरों में भटका है। दशारण देश में तू कपि बना था, वानर बना था, वानरी तेरी माँ थी और बंदर तेरा बाप था। अब उसके लिए भी तू रो। तुषार देश में तू राजा का पुत्र बना था, रानी तेरी माँ थी और राजा तेरा बाप था, वो भी नहीं टिका। पौंड्र देश में तू जंगली कौआ बना था, कौवी तेरी माँ थी। हये देश में तू हाथी बना था। तिर्यक देश में तू गधा बना था। शाल्व देश में तू कुत्ता बना था। और उसके बाद चीड़ के पत्ते में, चीड़ के पेड़ पर तू पक्षी बनकर रहा। विंध्याचल में तू पीपल का पेड़ बना था। उसके बाद तू वटवृक्ष में पुनः जंतु बना। मंदराचल में तू मुर्गा बना, कुकड़ू खूब बांग देता था। कौशल देश में तू फिर ब्राह्मण बना। बंग देश, जिसको बंगाल कहते, वहां तू तीतर बना। तुषार देश में तू घोड़ा बना। अजमेर के पास के पुष्कर में तू ब्राह्मण के यज्ञ में पशु बना था। और विंध्यावन में तू ताड़ का वृक्ष बना था। ताड़ के वृक्ष की जड़ों में तू कीड़ा बना। फिर कुछ समय के बाद वहां से मृत्यु हुई और गुल्लर के फल में तू मच्छर बना। और बगुले ने खाया, फिर तू बगुला बना। हिमालय में तू भूज पत्र के वृक्ष की छाल में कीड़ा बना। 6 मास तक रहा। अभी इस देश की सीमा में, छोटे गांव में, कंडों के भीतर तू बिच्छू बना था। तू गाय का बछड़ा बना था और 10 महीने जिया था, मर गया था। एक बार तू और मैं भाई बने थे, बेर खाने गए थे और तू पेड़ से गिरा था, मर गया था। तू ऊंची योनियों में आया। मैं भी कई योनियों में भटकते भटकते पवित्र ब्राह्मण के भाई हुए। कभी अपन भाई बने थे, फिर बिछड़े, फिर भाई बने। ये तो जो बदलने वाली चीजें हैं, उसको मैं और मेरा मानने से ये दंड मिलता है। जो अबदल परमात्मा है, उसका तो अनादर होता है और बदलने वाली चीजों में आसक्ति का दंड मिलता है। जैसे पतंगिए, रात की बिजली, रात के दिए बदल जाते, उसमें प्रीति करके छटपटाते छटपटाते मजे के बहाने आते, छटपटा के मर जाते। किसी ने जलाई आग और चारों तरफ से जंतु भाग के आए। उस दयालु पुरुष ने देखा कि ये जंतु आ रहे हैं इस आग में, मजा के लिए आएंगे, जल मरेंगे। उस व्यक्ति ने कुछ पतरे बतरे करके आग को ढक दिया। अब जंतु नाराज हो रहे हैं कि इसने आग ढकी क्यों? मजा मिल रहा था। अरे तुम तबाह होते। बोले क्या होता? तबाह बाबा नहीं होते। तो जैसे अज्ञानवश आग में आकर कूदते, बत्ती में आकर कूदते मजा लेने के लिए और दुख भोगते, ऐसे संसार के विषय, विकार, पत्नी का शरीर, ऐसा कोई संसारी विकारी सुख नहीं जिसमें मलिनता न हो। नाक में लीट पड़ी है, मुंह में मरे हुए बैक्टीरिया और बदबू थूक पड़ी है, कान में से खुरेद निकलती है, श्वासोश्वास से गंदी हवा निकलती है, रोमकूप से गंदगी निकल रही है, शरीर में रोम रोम से गंदे परमाणु निकल रहे और नीचे के अंगों में मल मूत्र विष्ठा है। मन में पति कितना भी प्यारा हो, पत्नी से कुछ न कुछ छुपाएगा, कपट रखेगा। पत्नी कितनी भी प्यारी हो, पति से कुछ न कुछ छुपाएगी। मन में कपट भरा है, शरीर में मलिनता भरी है और सब बदल रहा है। जवानी बदल रही है, बचपन बदल रहा है, कल का खाया पिया आज मलमूत्र होके बदल रहा है, सुबह का खाया हुआ भी गंदी जगहों पे पहुंच गया है।
ऐसे बदलने वाले में प्रीति करते तो उसका फल है दुख भोग भोग के मरते। लेकिन बदलने वाले का उपयोग करे, बेटे को जन्म दे लेकिन संयम से रहे। अमावस्या को संसारी व्यवहार करेंगे तो विकलांग संतान पैदा होगी। पूनम को पति पत्नी का व्यवहार करेंगे तो विकलांग संतान पैदा होगी। अगर संतान पैदा नहीं होती तो जीवन भर कोई न कोई बीमारी घेर लेगी, ऐसी तकलीफें होती। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वक्त भी ये बदलने वाले शरीरों से जो विकार भोगेंगे, अथवा तो होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, इन दिनों में अगर बदलने वाले शरीर से सुख बुद्धि से विकार भोगेंगे तो जीवलेवा बीमारी मिलती। संयम से संसारी व्यवहार करो, लेकिन प्रीति अबदल ईश्वर से करो। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभव नैव शाश्वत, धन वैभव शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, हर रोज मृत्यु के नजीक आ रहे। पहले 60 साल की आयुष्य लेकर पैदा हुए, 45 साल खत्म हुए, अभी 15 साल जिएंगे। कोई 80 साल की लेके आए, 90 साल की, उनके 70 साल 75 साल बीत गए तो बाकी क्या। रोज एक एक दिन आप घर से आए थे, उस समय जितनी तुम्हारी आयुष्य थी सुबह, आज अभी उतनी नहीं है, कट गई। तो आयुष्य नाश हो रही, बदलने वाले की आयुष्य नाश हो रही है। अबदल आत्मा जो का त्यों है, तो अपने को अबदल आत्मा जानो और उसमें शांति पाओ, तो इससे भगवत सामर्थ्य आएगा, निर्भयता आएगी और भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानोगे तो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन प्रेम, नित्य नवीन ज्ञान उठेगा। बड़े भाई ने उपदेश दिया छोटे भाई को। यूपी में कानपुर है, कानपुर नाम सुना होगा, डॉक्टर टंडन मशहूर आदमी। उसकी माँ को अबदल आत्मा परमात्मा का सत्संग सुनकर अबदल आत्मा में शांति मिल गई और जान लिया। माई तो बूढ़ी हो गई थी, 80 के आसपास था, शरीर में तो छोटी मोटी तकलीफें होती है, डॉक्टर टंडन का इलाज भी काम नहीं करता। एक दिन माँ ने बेटे को बुलाया, टंडू, इधर कोई टंडन है तो मत आना। है ओ बेटे टंडू, डॉक्टर टंडन साहब जिसके बेटे हैं, बहू है, जवाई है, उसकी माँ 75-80 की, टंडू, हाँ माँ हाँ। बहू को भी बुला और बेटी आई है तेरी, उसको भी बुला, जमाई को भी बुला, हम अब जा रहे हैं। माँ ये क्या बोलती हो? अरे तो बुला ना सबको, अब हम जा रहे हैं। सब आए। सासू मैया, हमने सेवा में गलती की, तुम नाराज हो, तुम जा रही हो क्या? मैया तुमको हम नहीं जाने देंगे। बहू कहती सासू जी हम तुमको नहीं जाने देंगे। जमाई कहता है माता जी नहीं जाने देंगे। अरे ये छोड़ो, नहीं जाने देंगे, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, बदलने वाला बदलता रहेगा, नित्य चीज नित्य है। तुम यही करके अब मेरे गुरु के ज्ञान को तुम दबा नहीं सकते हो। मैंने गुरु का ज्ञान ठीक से जान लिया है। दादी माँ, माता जी, आंटी जी, मौसी जी, सब रिश्तेदार, कुछ के कुछ बदलने वाले शरीर के संबंध है। मैं पैदा हुई तो माँ बाप के आगे बेटी थी, हाँ, मौसी की मैं कुछ थी, किसी की कुछ थी। फिर मेरी शादी हुई तो किसी की मैं बहू बनी, अब किसी की माँ बनी हूँ, किसी की दादी, किसी की नानी। ये सब बदलने वाले संबंध है। इस संबंधों को जानने वाला मैं तो नित्य तत्व हूँ। ओम ओम, श्वास अंदर गया सो, बाहर आया तो हम, वही मैं हूँ। जो बदलने वाले को जानता है वो मैं आत्मा हूँ। अब ये शरीर तो 5 भूतों में मिल जाएगा, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा में मिल जाऊंगी। जाओ बेटे, संसार को सच्चा नहीं मानना, बदलने वाला है। बदलने वाले को जो जानता है ना, वो परमात्मा सच्चा है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन रूप है। वही रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। वही कल्याण करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। वही आदि शक्ति, इसलिए इसका नाम आदि शक्ति माँ है।
और वही गुरु भी उसी परमात्मा को बोलते, और वो परमात्मा से जो एक होते वही सच्चे सदगुरु होते। ओम ओम। खुश में रहना, दुख सुख स्वप्न है, परमात्मा अपना है। ये बदलने वाला संसार, बदलने वाला शरीर सच्चा नहीं है, अबदल आत्मा सच्चा है। ओ माँ के चेहरे पर तो संतोष है, शांति है, लेकिन टंडू घबराया हुआ है, टंडी भी घबराई हुई है, और टंडी की छोटी टंडी भी घबराई हुई है, और वो जमाई राज भी। क्यों बोले इसमें घबराओ नहीं, जिसको जाना है जाना है, जिसको आना है आना है। इस संसार को कौन रोक सका? श्री राम जी के होते होते राम जी के पिता चले गए, राम जी की माता चली गई। श्री कृष्ण के होते होते उनके बेटे चले गए, श्री कृष्ण भी चले गए। बदलने वाला बदलता है, रहने वाला रहता है। घड़े बनते और फूटते, मकान बनते और टूटते, आकाश ज्यों का त्यों। ऐसे ही आत्मा चिदाकाश ज्यों का त्यों। इसमें रोना धोना क्या है? नहीं सासू भैया मैं मर जाऊंगा, तुम रहो। अरे छोड़ ये सब नाटकबाजी, मैं मर जाऊं तुम जीवो, ये सब जाओ, अब समय हो गया। टंडू बोलता है भैया तुम्हारे जैसी माँ फिर कब मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरी माँ। मेरी माँ पैर बैर मत पकड़। पढ़ा लिखा बेवकूफों की नहीं रोता है, MBBS किया, MD किया, अभी भी अक्ल नहीं आई। ये बदलने वाली विद्या सीखा था, गुरु के पास जाता। मैंने तो गुरु जी से दीक्षा ली। उनके गुरु थे स्वामी राम के, जो गुरु थे वही उनके गुरु थे। स्वामी राम, एक तो राम तीर्थ हो गए, दूसरे स्वामी राम हुए जिनका देहरादून में आश्रम है। तो देहरादून में आश्रम जिनका है वो स्वामी राम के गुरु उस माई के गुरु थे। तो गुरु ब्रह्मज्ञानी थे, तो गुरु का ज्ञान सुना, ओम करके अपने आबदल में टिक गई बाई, टिक गई तो मुक्तात्मा हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया। जिसमें भगवान विष्णु समाधिस्थ रहते हैं, भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत जिसमें नित्य नवीन आनंद पाते हैं, उसी में माई पहुंच गई थी। टंडू ने देखा कि माँ ने तेवर बदले। ये समय रोने धोने का नहीं है, ममता बढ़ाने का नहीं है, और तुम्हारी ममता मुझे फंसाएगी नहीं। बहुरानी समझ जाओ, जमाई जाओ बेटे। मैं दरवाजा अंदर से बंद नहीं करती हूँ, नहीं तो तुमको दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। मैं कुंडा बंद नहीं करूंगी, तुम दरवाजा ऐसे ही बंद करके जाओ, 1 घंटे के बाद खोलना। क्या करते जाओ, मेरी बात मानो, क्या है? अब सब गंभीर हो गए, चले गए। दरवाजा बंद करके प्रणाम किया। तो ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच में आपकी अबदल अवस्था आ जाती है। संकल्प विकल्प नहीं होते। तुम करो तो हरिओ फिर से करना है। इतनी देर आप परमात्मा में रहते, आपको पता नहीं कि ये अवदल आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन रहते हैं। ऐसा 15 मिनट रोज तुम रहो, तुम्हारी बुद्धि तेजस्वी हो जाएगी, चेहरा प्रभावशाली हो जाएगा। तुमको देखकर दूसरे लोग तुमसे प्रेम करने लगे, क्योंकि अबदल आत्मा प्रेम रूप है, आनंद रूप है। कृष्ण को देखकर लोग घर छोड़कर बाहर निकलते, कृष्ण आए, कृष्ण आए। राम जी को देखकर राम जी आए, राम जी आए, भील बाहर आ जाते, केवट बाहर आ जाते। लेकिन कंस को देखकर अरे कंस आयो, कंस आयो, घरों में भाग जाते थे। रावण को अरे रावण आयो, रावण आयो, घरों में भाग जाते। क्योंकि बदलने वाली चीजों में जिसकी ममता है वो शोषक होता है,
खुद की सत्यानाश करता है, दूसरों का भी शोषण करता है। रावण और कंस बदलने वाले को मैं मेरा मानते थे और कृष्ण और राम अबदल आत्मा को मैं और मेरा मानते थे। तो कृष्ण और राम भगवान धन्य धन्य होकर जिए और उनके संपर्क वाले भी धन्य हो गए, और कंस वाले परेशान होकर जिए और परेशान होकर मरे। अब तुमको रावण और कंस का रास्ता चाहिए तो फिल्म देखो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दुखों का भजन करो, दुखी रहना और दुख योनियों में जाना। तो तुमको सुखी रहना है तो ये सपना वो सपना, मेरा परमात्मा अपना होता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसी का नाम तो दुनिया है। संसार में तो होता रहता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मान्यता व्यक्ति को परेशान करती है। पंडाल वाले मानो, मान अपमान को सपना मानो। एक तो सुख और दुख स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य अपना है। इसकी स्मृति बनाए रखो। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण जिसकी घोड़ा गाड़ी चलाते, ऐसा अर्जुन भी दुखी हो रहा है। बदलने वाले मित्रों को, परिवार को और अपने को देखकर दुखी होता है। श्री कृष्ण ने कहा अध्यात्म क्या होता है तुझे पता है? आदि दैविक क्या होता है पता है तुझे? और आदि भौतिक क्या होता है? अर्जुन को उस समय जितना मनुष्य की ऊंचाई होनी चाहिए, सूझबूझ, बल में, संयम में, ऐसा ऊंचा मानवता की कतारों में अर्जुन था। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं था, भगवान साथ थे तो भी अर्जुन रो रहा था। पंडाल वाले इधर बीच की रेल की पटरियों पे जो है ना चांदनी, एक आदि खोल दो। तो अनित्य शरीर है और वैभव शाश्वत नहीं है, और नित्य मौत के तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सब बदलने वाला नहीं तो के तरफ की खोल दो, जैसा भी ठीक लगे जल्दी से बीच में चले जाओ थोड़ा। तो एक श्वास आया, आनंद बाहर गया, दो, और बदल में टिक जाओगे। तुम्हारे दर्शन से लोगों का भला होने लगेगा। अबदल आत्मा है, बदलने वाली माया है, बदलने वाला मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पंचभौतिक शरीर है। इसकी एक उत्तम साधना मैं कल बताऊंगा। दीक्षा जिन्होंने ली है उनको जल्दी से भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब वो माई तो बैठी अबदल में, और टंडू का परिवार चला गया। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला तो मानो अभी बोलने जा रही, हंसता हुआ चेहरा, आनंदित, जैसे भगवान शिव की मूर्ति होती, भगवान नारायण क्षीर सागर में होते, ऐसे बाई देखते ही आनंद आ जाए। टंडू ने प्रणाम किया, टंडू की पत्नी ने, औरों ने माँ को शमशान यात्रा करा के अग्निदाह कर दिया। अब उस कमरे में जाते हैं तो आवाज आती, ओ आदर से बैठो तो मन शांत होने लगता है। जैसे टीबी वाला आदमी जिस कमरे में मरता उस कमरे में दूसरे रहे तो उनको टीबी लगती है, ऐसे जो अबदल ईश्वर में रहता उस कमरे में कोई जाए तो उसको भक्ति लग जाती। ये तो गृहस्थी में रही, अगर साधु संत के नजर से कहीं रहते तो उनके बहुत सारे शिष्य होते। जहाँ भी संत रहते वो तीर्थभूमि हो जाती है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। तो आपका आत्मा तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। जिसने दीक्षा ली होती है तो तीर्थ बोलते अब हम इनको क्या पवित्र करेंगे, ये तो अबदल आत्मा का गुरु दीक्षा लिए, ये हमको पवित्र करने आए। सामान्य आदमी गंगा जी में नहाता है तो गंगा जी में पाप छोड़ के जाता है,
लेकिन भगवान को पाए हुए संत जब गंगा में चरण रखते, गंगा निष्पाप हो जाती। ऐसा अबदल आत्मदेव है। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते, लेकिन प्रोफेसर पढ़ाने जाता है। तो संत, सच्चे संत तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व मिलता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान में प्रीति करना और संसार में आसक्ति करना दोष। भगवान में प्रीति भोजो। भगवान में प्रीति करने वाले को नित्य नवीन सुख मिलता है। संसार में प्रीति करने वाले को नित्य मुसीबतें मिलती। भगवान में प्रीति करने से भगवतीय रस आता है और संसार में बदलने वाले में प्रीति करने से नित्य झंझट पैदा होते हैं, थकान उबान पैदा होती है। जो अनित्य में सुख ढूंढते हैं उनको जिम्मेदारी और दुख मिलता है। जो संसार की कामनाओं में फंसे हैं वो भीतर से बाहर आते हैं, और जो नित्य वस्तु में लगे हैं बाहर से भीतर आते हैं। जो संसार में अनित्य में फंसे वो अशांति के तरफ जाते, और जो नित्य में लगे उन्हें शांति मिलती है। जो अनित्य में लगे उनको परिणाम में दुख और वर्तमान में भी तनाव, लेकिन जो नित्य में लगे परिणाम में आनंद और वर्तमान में भी भगवान की भक्ति। जो संसार बदलने वाले संसार में सुखी होने जाते उनको विकारी बनना पड़ता है, लेकिन जो निर्विकार परमात्मा में आते वे निर्विकार नारायण में ओम स्वरूप आत्मा में शांत होते जाते। जो संसार को अनुकूल बनाकर सुखी होने की बेवकूफी करते हैं वो नाश होते जाते हैं, बूढ़े हो जाते, तनाव में तने जाते। लेकिन जो भगवान अबदल है, मेरा आत्मा है, इसका चिंतन करके आत्मा में आते वे अविनाशी सुख को पाते जाते, अविनाशी ज्ञान को पाते जाते, अविनाशी आनंद के करीब आते जाते। जो संसार में सुख खोजते हैं वो जड़वादी होते जाते, जो परमात्मा में सुख और शांति पाते वो चैतन्यवादी होते। जो संसार में उलझते उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती, और जो ईश्वर में आते उनकी इच्छाएं छूटती जाती, जिम्मेदारी भगवान पूरी करते जाते। तो आज से पक्का करो, एक बदलने वाला है पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और दूसरा अबदलने वाला है आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, कई नाम उसके। तो रात को सोते समय मैं साधना बताता हूँ। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं, और हार्ट अटैक नहीं होगा मेरे शिष्य को, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी। पति पत्नी के झगड़े हों तो वो आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, झगड़े शांत हो जाते। लीवर खराब है तो 26 लाख रुपए लेते, कुटुंबी की 20% लीवर काट के फिट करते, कुटुंबी भी रोता रहे और अपने भी 26 लाख गए, अपने को भी मरना पड़ता। लेकिन वो आशीर्वाद मंत्र देने से लीवर अपना ही ठीक हो जाता है। तो जिसने दीक्षा ली है और फायदे हुए, हाथ ऊपर करो, देखो कितने हजार हाथ। ठीक, जिसने दीक्षा ली है उनको तो फायदे हुए हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी, और भगवान कृष्ण ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा दिलाई, और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले। जब तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को अनुभव कराया कि अबदल आत्मा, जो तुम्हारा है वो राम का है, जो तुम्हारा आत्मा है वही कृष्ण का है, तुम आत्मा हो, चैतन्य हो, और ये शरीर मरने बदलने वाला है। श्री कृष्ण और श्री राम अपने आत्मा में टिके थे, तुम भी उसमें टिको। ऐसा ज्ञान उपदेश देकर ध्यान करा दिया तो वही गदाधर पुजारी, जो राम का आत्मा है वही मैं चैतन्य हूँ, जो कृष्ण का आत्मा मैं वही चैतन्य हूँ, ऐसे अनुभव संपन्न हुए। तो गुरु जी ने नाम रख दिया राम कृष्ण परमहंस। गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस, आसुमल का नाम पड़ा आशा राम,
नाम चाहे पढ़े न पढ़े, लेकिन अबदल में आने का सुंदर तरीका मैं तुमको बता दूं, तो तुम जो भी ध्यान भजन करते हो उसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। जिन्होंने दीक्षा ली है, फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो। तो जो दीक्षा नहीं ली, लेना चाहते वे समझ ले, और लिए हुई दीक्षा वाले समझ ले। आज रात को तुम सोओगे, पक्की बात है, ठीक है? तो सोते समय कमरे में हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेव ओम, परमात्मा ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, अबदल आत्मा, चैतन्य बदलने वाला शरीर, संसार, मन, बुद्धि ओम। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। गाय के गोबर का कंडा मिल जाए तो कभी कभी उसका धूप करा, उसके ऊपर 10-5 बूंदे घी की डाली, कमरे की खिड़कियां बंद कर दी, उसमें थोड़ा बैठे, तो वो प्राण शक्ति भी आपका मनोबल बुद्धि बल बढ़ाए। फिर लेट गए, श्वास अंदर गया और बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो 2, तो निश्चित पक्का करो कि 6 घंटे तक मेरे को कोई काम काज नहीं है। अभी 5-6 घंटे सोऊंगा न, कुछ लेना देना नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है। 5-6 घंटे हम भले और हमारे अबदल परमात्मा भले। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे हम परमात्मा में जा रहे हैं, तो परमात्मा का भजन हो जाएगा। मैं नींद कर रहा हूं तो शरीर का भजन होगा। देखो, होता तो वही है, लेकिन चिंतन का फल ऐसे होता है। ओम शांति, ओम आनंद। तन बदले, मन बदले, बुद्धि बदले, संसार बदले, लेकिन आत्मा परमात्मा वही का वही। ओम ओम ओम। 6 घंटा अभी मुझे कुछ नहीं करना, मैं निश्चिंत हूं। पैर के नख से लेकर शौच जगने की जगह पृथ्वी तत्व में मानी जाती, और ऊपर पेशाब की जगह तक जल अंश है, नाभि अग्नि अंश है, हृदय वायु अंश है, कंठ आकाश अंश है, और इसके ऊपर मन जाता है। ये पंचभौतिक शरीर से मैं मन में पहुंच गया, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में। अब अहम को भी छोड़ता हूं, मैं आत्मा में आ रहा हूं। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब बदलने वालों को छोड़कर श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो गिद्दी में अबदल में जा रहा हूं। 6 घंटे कोई लेना देना नहीं, अबदल आत्मा में आराम कर रहे। मैं उसी में आराम पाके आता हूँ, इसीलिए मैं तो मस्त रहता हूँ। मेरे को देखकर भी सबको मस्ती आ जाती है ना, तरसते रहते बापूजी आए, बापूजी। अबदल ऐसा ही है परमात्मा। फिर सुबह उठे, ओम शांति, अथवा दोपहर को भी थोड़ा आराम किया तो ऐसे, जब भी टाइम मिले ओम। अब ऐसा रस आएगा कि फिर तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। मन में एक बड़ा भारी सद्गुण है कि एक टाइम में 2 जगह नहीं लगता। दुखी होता है तो दुखी होता है, और जब आप सुख का चिंतन करते तो जब सुख होता है तो दुख नहीं होता है। कितना बड़ा भारी दुख आ जाए, दुख तो आता है संसार में। बोले दुख आया है मन में, मैं तो मन से परे भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो मन तू भी सोच ओम आनंद, ओम शांति, भगवान के तरफ देखो तो भगवान का वरदस्त दिखेगा, भगवान मुस्कुराते हुए दिखेंगे। भगवान के तरफ देखोगे तो भगवतीय भाव आएगा। भगवतीय भाव आने से आपकी वृत्ति भगवताकार हो जाएगी। हम दुखों का भजन करते हैं, जो बदलता है अभाव का भजन करते हैं। इसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझे ये करना बाकी, ये पाना बाकी। कितना भी कुछ करो, सोने की लंका भी बना लो, फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा।
लेकिन शबरी भीलर ने गुरु के ज्ञान को पा लिया। शबरी के सुख का अंत नहीं होता, रावण के दुख का अंत नहीं होता। तो एक बदलने वाला तत्व है प्रकृति, पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और दूसरा अबदल तत्व है आत्मा, परमात्मा। तो अबदल तत्व का ज्ञान सुनो, अबदल तत्व का सुमरण करो, अबदल तत्व में रात्रि को विश्रांति पाओ और सुबह अबदल तत्व से बदलने वाले शरीर में हम आए। ये तो शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, फिर भी प्रभु तुम नहीं बदलते, तुम नित्य हो। मैं भी आपका बालक नित्य हूँ। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म वही है कि जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, उस परमात्मा में प्रीति हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा में विश्रांति मिल जाए। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। जो बदलने वाली चीजों को सच्चा मानकर सुखी होने में लगा है, वो चाहे कितना भी हो जाए तनाव से मुक्त नहीं रहेगा। और जो अबदल आत्मा में शांति पाता है, कितना भी साधारण लगे, फिर भी परम सुख से वो अलग नहीं हो सकता। राजा तेज बहादुर बड़ा गरीबन वाज राजा माना जाता था। शाम को सैर करते करते चांदनी रात में किसी झोंपड़े पर नजर पड़ी। झोंपड़े की छत ऐसी कि दिया जलाने की जरूरत न पड़े। चांदनी में एक टाट पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखा। राजा घोड़े से उतरा। अंदर बाहर आना भाई। आए। मेरे राज्य में इतने गरीब आदमी, कंगाल आदमी रहते, मुझे पता नहीं था। लो, ये मेरी अंगूठी ले लो, मेरा ये बाजूबंद ले लो, तुम अपनी गरीबी मिटाओ और कुछ चाहिए तो राज्य में आ जाना। उस आदमी ने अधिकार पूर्वक कहा कि जाओ किसी कंगले को दे देना। बोले तुझसे बढ़कर कोई कंगला हो सकता है क्या मेरे राज्य में? टाट पर बैठा है, घर पे बर्तन नहीं, एकल दुकल है। बोले मैं कंगाल नहीं हूं, मैं तो सोना बनाना जानता हूं। मैं सोना बनाना जानता हूं। तो तुम साधु हो? बोले साधु गृहस्थी जो भी कहो, मैं सोना बनाना जानता हूं, जाओ। बोले महाराज माफ करना, मैंने आपको कंगाल बोल दिया, मेरे को सोना बनाना सिखाओ ने। तो बोले तू बोल मैं कंगाल हूँ, आप अमीर हो। बोले हाँ महाराज आप अमीर हो, मैं कंगाल हूँ। बोले सुबह सुबह चुपचाप आ जाना। चुपचाप आए, शांत वातावरण। साधु ने बोला ऐसा प्राणायाम करो, ऐसा श्वासोश्वास में अबदल आत्मा की थोड़ी उपासना करो। अबदल आत्मा की उपासना करके उसको तो अबदल सुख मिलने लगा। तो महाराज ने कहा क्यों सोना बनाना सीखना है? बोले महाराज जो है वो संभाल संभाल के मरूंगा, नया क्या माना। सोने से भी जो नहीं मिलता है वो अबदल आत्मा से मिलता है महाराज, मुझे इसी में रहने दो। रावण को सोने से नहीं मिला और ललनाओं से सुख लेते लेते दुख में ही गया। तो जो अपने अबदल आत्मा में सुखी नहीं हो पाया, वो बदलने वाली कितनी चीजें भोगे, दुख नहीं मिटेगा, वासना नहीं मिटेगी। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद के बिना जीवात्मा की वासना की जलन नहीं जाएगी, क्योंकि जीवात्मा मूल तो परमात्मा का आनंद स्वरूप अंश है। तो जो निश्चय कर लो कि दुख के भोगी हम नहीं बनेंगे। जो दुख के भोगी होते हैं उनको दुख से पीछा नहीं छूटता। थोड़ी देर दुख बदलता लेकिन दुख मिटता नहीं। जो सुख के भोगी होते हैं वो भी खोखले हुए बिना नहीं रहते। तो आज 2-3 निश्चय करने, एक तो बदलने वाले का सदुपयोग करेंगे, अबदल आत्मा में विश्रांति पाएंगे। रात को सोते समय, सुबह उठते समय एक निश्चय ये करो। कोई 12 साल की तपस्या करे लेकिन तुम्हारा 12 दिन का साधन उसके 12 साल से तुमको आगे ले जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। 12 साल का मनमाना भजन करने दो, तुम 12 दिन ये करो, उससे आगे का तुम्हारा चित्त हो जाएगा। एक बात ये तो बदलने वाले में आसक्ति नहीं, अबदल में प्रीति। एक बात प्रीति क्या करना है, रात को सोते समय और सुबह ध्यान के समय ओम, और देखते रहे
भगवान को या स्वस्तिक को या आकाश को। आप 40 दिन का ये प्रयोग करो, आपका फायदा 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 ही होगा। अगर घाटा हो तो मेरी जिम्मेदारी। 15 मिनट रोज ये करो 40 दिन। महिलाएं मासिक धर्म में ये साधना नहीं करेगी तो राम मानसिक जप करेंगी। अगर फायदा नहीं होता तो इससे दुगना समय मैं तुम्हारे घर का काम करने की गारंटी देता हूँ। घर का, दुकान का, बर्तन मांजने का, जो भी बोलोगे मुझे आता है। तुम्हारी दुकान ऑफिस में बैठूंगा तो भी काम अच्छा चलेगा। मैं सच्ची बात बोलता हूँ। तुम ईमानदारी से करो, फायदा होगा। अगर बेईमानी से चिट्ठी लिखोगे तो मैं आने वाला भी नहीं हूँ। सच्ची बात है, बहुत फायदा होता है। एक बात ये, सोते समय, उठते समय बीच में। दूसरी बात, कोई भी दुख आ जाए तो आप दुख के भोगी मत बनो, अथवा संसार से दुख मत मिटाओ। दुखी आदमी का दुख तब तक जीवित रहेगा, बार बार आएगा, जब तक वो संसार के सुखों से दुख मिटाना चाहता है, अथवा दुख का कारण दूसरे किसी को मानता है। दुख मिटेगा नहीं, बदलेगा, दबेगा, फिर आएगा। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भाता। और ईश्वर की व्यवस्था है, प्रतिकूलता देकर हमें सावधान करता है, अनुकूलता देकर हमें उदार और सेवा भाव से सज्ज करता है। हम अनुकूलता के भोगी बनेंगे तो खोखले हो जाएंगे, प्रतिकूलताओं के भोगी बनेंगे तो कायर हो जाएंगे। तो क्या करें? जब दुख आए तो समझ लेना दुख कैसे आता है। जिसको हम चाहते हैं वो चीज चली जाती तो दुख होता है, जिस परिस्थिति को नहीं चाहते ऐसी आती तो दुख होता है। ठीक है ना? लेकिन आती है वो भी बदलने वाली और जाती है वो भी बदलने वाली। तो अबदल साधना से ये बदलने वाली का प्रभाव ही कट गया ना बेटे। फिर भी अगर दुख आया है तो बोले दुखद अवस्था आई है, अब दुखाकार वृत्ति करके मैं दुखी हूँ चाहे नहीं हूँ, तो मैं मानता हूँ दुखद अवस्था आई है तो सावधान करने के लिए आई है। पाप नाशिनी अवस्था है और बीत जाएगी, इसमें दुखी क्या होना। जयराम जी की तुमने मथुरा नाम सुना है, आगरा नाम सुना है, वृंदावन नाम सुना है। फियाट कार में पति, ड्राइवर, 2 बच्चे जा रहे थे वृंदावन मथुरा से। मथुरा में रिफाइनरी है गवर्नमेंट की, डीजल पेट्रोल रिफाइनरी। वहां टैंकर आते, जोरों का टैंकर का टक्कर लगा, फियाट गाड़ी पे चढ़ गया, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे कीमा बन गए। माई पीछे बैठी थी, रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी, आगरा के अस्पताल में 1 साल तक एडमिट थी। उड़िया बाबा थे, 40-50 वर्ष पहले की बात हो। उनका दर्शन करती थी बाई। बच्चा, 2 लाश पड़ी है, पति की लाश, ड्राइवर की लाश, लेकिन बाई को सत्संग था। तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, बदलने वाले शरीर की मृत्यु हुई। तुम अबदल आत्मा हो। जो कुछ मरते समय चिता, कोई पापी से पापी मर जाए, अकाल मर जाए, कैसा भी हो के मर जाए, अगर तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करते हो, घर वालों को कह देना। नेता आप सुन रहे हैं मेहमान, हमारा तुम्हारा सभी का शरीर मेहमान है। धर्मपुरी मंदिर के संत रामेश्वर लाल जी महाराज, आप अपने भक्तों को भी सिखा देना, शरीर का जब अंत्येष्टि हो तो तुलसी की लकड़ियों से, उसके साथ तुलसी की लकड़ी हो और शरीर पर थोड़ी तुलसी की लकड़ी हो। एक दूसरों के भक्तों को, बाबा लोग को आप भी बोल देना। तो शास्त्र में आता है तुलसी की लकड़ी अगर शव के साथ अग्नि संस्कार में जाती है तो उसकी दुर्गति से माफी हो गई, रक्षा हो गई, वरदान मिला हुआ है। बात बता रहे थे हम। तो
कोई भी दुख आता है तो बोले पाप नाश के लिए आया है, आसक्ति नाश के लिए आया है। और दुख आया है तो बेचारा सुख दे के जाएगा तो सुख छोड़ के जाएगा, दुखी काय को बीत जाएगा। दूसरी बात, मथुरा से वृंदावन जाने वाली बाई को ये सत्संग मिला था, पति की, बच्चों की, ड्राइवर की सदगति का जो भी कुछ सुना था किया, और कहने लोगों को कह के करवाया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। साल भर आगरे की हॉस्पिटल में नहीं उठना है, न चलना है, न फिरना है, न बैठना है। शरीर की हाजत भी लेटे लेटे नर्साएं करवाती, इतनी है। लेकिन बाई के चेहरे पर अबदल आत्मा की मस्ती थी। जो भी रोते रोते आते थे उनको हंसते हंसते देखती थी कि पीड़ा तो शरीर को है, रीढ़ की हड्डी को चोट लगी, मुझे थोड़ी लगी है। बेटों के शरीर को पीड़ा हुई और शरीर मरे, उनका आत्मा अमर है। और बोले तुमने सत्संग सुना और इतना सारा दुख मिला। अरे सत्संग नहीं सुना होता तो दुख टिकता, लेकिन सत्संग सुना है तो दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं। लो थोड़ा प्रसाद खाओ, थोड़ा पानी पी लो, मौसमी खा लो। जो भी आता रोता रोता उसको हंसते हंसते भेजती। साल भर में कुछ दिन रहकर विदेश का रिश्तेदार आया कि बहन तुम्हारी एक्सीडेंट की स्थिति सुनकर मैं तो उसी समय बेहोश जैसा हो गया। मुझे वीजा और प्रॉब्लम और बिजनेस का था, मैं आने में देर किया, सॉरी माफ करना, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। बोले मैं दुखी नहीं हूँ, तू काय को परेशान हो रहा है? इतने दिन तो रास्ते में तो हंसते खेलते आ रहे थे, अब इधर मुंह बनाने की क्या जरूरत है? दुख का चिंतन करोगे तो दुख आएगा, बदलने वाले का चिंतन करोगे तो परेशान होगे, और अबदल का प्रीति करोगे तो आनंद है। मैं तो अबदल की प्रीति में हूँ और तुम बदलने वाले बहन फलाना ढिंगना करके काय को परेशानी बना रहे हो। ले भाई इनको जरा मौसमी दे दे, मेरे उसमें पड़ा है, और वो पड़ा है ग्लूकोज के बिस्किट दे दे, पानी पी लो। बहन तुम क्या कर रही हो? बोले क्या करे, तुम्हारे साथ में रहूंगी क्या? साल भर रोने वाले आए, हंसते हंसते भेजे, तो तुम दूर से आए तो तुमको कैसे रोने दूंगी? पागल हुए हो क्या? माई की मुस्कान और समझ देखकर विदेश का मेहमान भी दंग रह गया कि भारत की संस्कृति मृत्यु और दुखों पर विजय पाने वाली संस्कृति है। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाए पूर्ण परमानंद। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। जीते जी अपने मैं को पर ब्रह्म परमात्मा में डुबा दो, शाश्वत में डुबा दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे चर्चों आदि में जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच की बात नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस नित्य नवीन शांति, नवीन आनंद, नवीन प्रेम, नाव को खेक चलो वहाँ। आज से निर्णय करो कि दुख में प्रकाश से जीऊंगा, दुख फल भुगता कर पाप नाश करके चला जाएगा। पाप नाशक है तो मैं काय को दुखी हूँ, और चला जाएगा तो सुख दे जाएगा तो काय को दुखी हूँ। दूसरा भाव ये करो कि अपने पाप का फल ये भुगताने को आया, दोबारा ये पाप नहीं करूंगा, ये सावधान भी तो करता है बेचारा। और तीसरी बात है कि कोई दुखी होता है तो सहानुभूति चाहता है। तो अगर मेरे पास ये दुख आया है, मैं सहानुभूति चाहता हूँ, तो किसी के पास दुख आएगा तो मैं भी उसे सहानुभूति दूंगा। ये पाठ पढ़ाने को आया। और चौथी बात, संसार दुखालय है, बदलने वाला है, दुख देने वाला है, मैं अबदलूं, ये पाठ पढ़ाने को आया है। दुख देवता वाह 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 भैया वाह, वो दुख भी आपके लिए सुख हो जाएगा। क्या ख्याल है? मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, दुख का फल भोग रहे हूँ, क्या पता कब आएगा और दुख बढ़ेगा। लेकिन दुख को
इस ढंग से लो तो दुख भी तुमको दुखी नहीं करेगा और शर्मिंदा होकर बेचारा मुन्ना नन्ना होकर भाग जाएगा, दुख के भोगी नहीं बनोगे। ऐसे सुख के भी भोगी मत बनो। सुख आया है तो निश्चय करो, सुख का सदुपयोग करूंगा। सुख आया तो हर्ष नहीं करूंगा, अभिमान नहीं करूंगा। पुण्य का फल है तो सदा पुण्य कर्म करता रहूंगा, लेकिन सुख का भोगी नहीं बनूंगा। पुण्य कर्म भगवान को देकर शाश्वत अबदल में आऊंगा। एक निर्णय। दूसरा, सुख दुखियों की उपेक्षा से उन्हीं में बांटूंगा। जो सुख आया है दुखियों का दुख मिटाने में अपना सुख बांटूंगा। आपका सुख शाश्वत हो जाएगा। मैं सुख बांटता हूं न तो मेरा सुख कोई खूटता है क्या? जो चीज बांटते वो बढ़ती है। तीसरी बात, सुख में भगवान की स्मृति, प्रीति और भगवान ही सुख स्वरूप होकर नाचते। तो मेरा आत्मा और भगवान एक स्वरूप है। शिवो हंसो। और चौथी बात, जो सुख आया है तो वस्तु से, व्यक्ति से, धन से, संपदा से, वो भगवान की प्रसादी है। तो भगवत जनों की सेवा में लगाकर मैं भगवत भाव में रहूंगा तो सुख का उपभोग तो हो जाएगा, सुख का उपयोग होगा, उपभोग नहीं होगा। दुख का उपयोग होगा, उपभोग नहीं होगा। जो दुख का भोगी नहीं उसको दुख से क्या परवाह, जो सुख का भोगी नहीं उसको सुख से क्या परवाह। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे मत में वो परम योगी है जो दुख में दुख का भोगी नहीं है, सुख में सुख का भोगी नहीं है, उनका सदुपयोग करता है। एक शराबी की कथा करके मैं फिर आज का सत्संग विराम करूंगा। जिस शराबी को आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, उस शराबी का जन्म दिवस था। सुबह सुबह उसने घूंट से अपना जन्म दिवस शुरू किया। आप ब्रश करते न, पानी से करते न, उस दिन शराब से अपना ब्रश किया और फिर शराब से नाश्ता शुरू किया उसने। ऐसा कट्टर शराबी, उसका नाम तुम जानते हो अच्छी तरह से, ये महाराज जी भी जानते, महंत जी भी। उस शराबी का नाम जानते हो, आप अच्छी तरह जानते हो। अपना जन्म दिवस मनाने के लिए वैश्या के पास जा रहा था। चांदी की थाली में स्वस्तिकाकार सूखा मेवा बनाकर जा रहा था। जाते जाते रास्ते में पूर्व काल में कोई संत की कुटिया थी, अब तो खंडेर हो गई वो जगह। उसके ईंट का रोड़ा जमीन में धसा था। शराबी नशे नशे में टकराया, गिर पड़ा। सवा मुहूर्त वहां पड़ा रहा बेहोशी में। लेकिन जहां संत अबदल आत्मा में विश्रांति पाते वो धरती थी। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। सवा मुहूर्त के बाद उठा तो बोले आज जन्म दिवस और वैश्या के पास जा रहा हूँ, धिक्कार है मुझे। और ये चांदी की थाली उसको निगुड़ी को दूं और ये सूखा मेवा उसको खिलाऊं जो पुरुषों की कमर तोड़ने का धंधा करती, अपना शरीर बेचती। मुझे धिक्कार है। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जो थाली वाली थी वो अच्छे काम में दान पुण्य में लगा दी। दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतारें बीती, वो आदमी मरा। मरते तो सब है। यमराज को चित्रगुप्त ने बताया कि इनके भाग्य में कोई पुण्य नहीं है। हाँ, सवा मुहूर्त संत जहाँ भजन करते थे वहाँ बेहोश पड़ा रहा, लेकिन हाथ में जो ऐश्वर्य था उसका दान कर दिया। उसका फल यह है कि संत द्वार और ऐश्वर्य का दान, संपदा का। सवा मुहूर्त के लिए तुमको इंद्र पद मिल सकता है। हजारों वर्ष नारकीय दुख भोगने के बाद चाहिए तो भी, अथवा पहले भोगना है तो भी, सवा मुहूर्त इंद्र का सिंहासन तुम्हारे हवाले हो सकता है। बोले हजारों वर्ष के बाद सवा मुहूर्त का इंतजार कौन करे? नरकों में तो जाना ही है। सवा मुहूर्त बन जाए इंद्र के आसन के धनी। इंद्र के आसन पर तो बैठा, लेकिन बोले सवा मुहूर्त के बाद तो उतरना है।
गुरु वशिष्ठ का मानसिक आह्वान किया। देवलोक में मानसिक आह्वान सत्य संकल्प होता है। वशिष्ठ जी आए, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दे डाले। रामायण की सीरियल में, महाभारत की सीरियल में तुमने देखा होगा, वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय है, उसी शराबी ने दे दी वशिष्ठ को स्वर्ग की कामधेनु गाय। विश्वामित्र का आह्वान किया, उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को स्वर्ग का उनको दे डाला। कौंडिन्य ऋषि आत्मरामी संत थे, स्वर्ग की चिंतामणि उनको दे डाली। स्वर्ग के जो जो वैभवशाली पदार्थ थे, आत्मरामी जो नित्य तत्व में टिके हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी अखंड तत्व है तो उनको दान देते तो वो भी अखंड फल देता है। सब ऊंचे ब्रह्मवेता महापुरुषों को दे डाला। इंद्र सिर कूटता हुआ बृहस्पति को बोलता कि सवा मुहूर्त में तो मेरा स्वर्ग चौपट कर रहा है। बोले तुमने वर्षों तक उपभोग किया, इसने सवा मुहूर्त उपयोग किया है। उपयोग का फल इसको शाश्वत होगा, उपभोग का फल नश्वर होता है। आप दुख का उपयोग करो, उपभोग मत करो। सुख का उपयोग करो, उपभोग मत करो। भोजन का उपयोग करोगे तो स्वस्थ रहोगे, उपभोग करोगे तो ज्यादा खाओगे, बीमार हो जाओगे। पति पत्नी के संबंध का उपयोग करोगे तो बच्चे को जन्म दोगे, उपभोग करोगे तो बार बार काला मुंह करके कमर तोड़ोगे पत्नी की और अपनी। बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मर जाओ सब। महाराज हंस रहे। ऐसी कसम खाने वाला कोई नेता हो तो लोग जूते तो ऐसे ही उछालते, बाद में क्या क्या उछालेंगे। मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा, प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा। तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा नश्वर का प्रेम और जुग जुग जिए तुम्हारा शाश्वत का प्रेम। हरि ओम। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, नित्य नारायण ओम ओम ओम, साहेब ओम, हरि ओम, गोविंद ओम, गोपाल ओम, शिव जी ओम, शंभु जी ओम 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 ओमकार के जब से पेट की खराबियां भाग जाती है, लीवर की खराबियां भाग जाती है, दिमाग की कमजोरी भाग जाती है, पाप भाग जाते हैं, चिंता पलायन हो जाती है और मन भगवान की मधुरता में पावन होने लगता है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य। हरि ओम 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 ओम। तुम काहे मरो? मरे तुम्हारी चिंता फिकर, तुम काहे मरो भैया। साहेब साहेब तेरी साहेबी, घट घट रही समाये, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। छुपा छुपाया चैतन्य है, उसका भजन करो। हम नश्वर का भजन करते, दुखों का भजन करते, इसलिए दुखी रहते। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। नहीं, ये सब होने के बाद भी आनंद स्वरूप है, ईश्वर की लीला है, ईश्वर का माधुर्य। वाह 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 वाह, तो आनंद ही आनंद है। भजन का है, दुखों का भजन क्यों करे? दुखारी का भजन करे, आनंद स्वरूप का भजन करे तो आनंद में रहेंगे। ओ शराबी, सवा मुहूर्त जैसे आपका एक साल बीतता है तो देवताओं का एक दिन होता है, तो ऐसे एक साल के हिसाब से सवा मुहूर्त अपने मनुष्य जीवन के समझ लो 15-20 दिन मान लो। उसने तो इतने में यमराज का आदमी आया कि तुमको हजारों वर्ष नरक माफ हो गया, क्योंकि तुमने उपभोग नहीं किया, उपयोग किया है। ध्यान देना, उपभोग से दंड मिलता है। रावण ने उपभोग किया और राम जी ने उपयोग किया, कंस ने उपभोग किया और कृष्ण जी ने उपयोग किया, मेरे भाई ने उपभोग किया और मैंने उपयोग किया। अब भाई को कोई बापू बापू नहीं बोलता, मेरे को बापू बोले बिना कोई रहता नहीं। आप उपयोग करो, बस उपभोग न करो, संसार का उपयोग कर लो। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर जी ने बड़े जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। भगवान संयमपुरी के देवता का आदेश आया है कि तुम्हें हजारों वर्ष नरक नहीं मिलेगा। विरोचन के पुत्र
बनोगे राजा, बलि तुम्हारा नाम होगा। बोले भले विरोचन के पुत्र बने, दैत्य कुल में आए, बलि मेरा नाम रहे, लेकिन इतनी कृपा बनी रहे कि मैं उपभोग न करूं, उपयोग करूं, दान पुण्य करूं, साधु संतों का सत्कार करूं, भगवान में प्रीति बनी रहे। एवं अस्तु। वही बलि राजा। ये न बद्धो बलि बद्धो। किसी ने कोई त्याग किया तो इस आदमी ने बड़ा बलिदान किया। बलि का नाम सुना है आपने। महाशराबी में से महादानी। भगवान वामन होकर उसके यहाँ मांगने को जाते। छोटे से छोटा आदमी इतना दाता बनता है कि देने वाले को भी दे डालता है। और लक्ष्मी जी उसको राखड़ी बांधने को आती। सुतल का राज्य भगवान दे देते हैं। और रावण ने बलि का यश सुना तो बलि के पास आया तो देखा नन्ना वामन चौकीदार। अरे बोले जाना है बलि के पास। बोले नहीं जा सकते। तेरे से क्या मुंह लगे। दूसरे द्वार पे तो देखे वही का वही वामन चौकीदार। आखिर उसने जरा धक्का मारा उस वामन चौकीदार के रूप में भगवान वामन अवतार को। तो भगवान ने उसके पैर को अपने अंगूठे से ऐसी जर्क लगाई कि गुलाटियां खाते खाते लंका के गद्दी पे जा पहुंचा। उसके बाद रावण जैसे ने भी बलि से कभी पंगा नहीं लिया। ऐसे तो भगवान भक्त वसल है। तो छोटे से छोटे दासी पुत्र देव ऋषि नारद हो जाते और शराबी में से महाराजा बलि हो जाते। तो आप अपने को कोसो नहीं कि मैं अबला हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा कोई नहीं। अरे बापूजी 3 पढ़े हैं फिर भी दुनिया को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो तुम तो अभी कुछ पढ़े हो, बापू से तो ज्यादा पढ़े लिखे हो। कि बाहर की बदलने वाली विद्या कितनी भी ज्यादा पढ़ो कम पढ़ो उसका कोई महत्व नहीं। अबदल का सत्संग जिसने सुना वो धन्य है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यो कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनकी सदगुरु में प्रीति है, गुरु में भक्ति है, गुरु के ज्ञान में गति है। हरि ओम। तो 3 बातें हो गई। एक तो नित्य में विश्रांति, दूसरा दुख आए तो भोग नहीं करेंगे, सुख आए तो भोग नहीं करेंगे, और नित्य में विश्रांति। बस 3 ही बात है। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कभी कभी मन फिसल जाए तो, दुखी हुआ है तो फिसलने का फल है दुख। मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, ऐसा अरे आने दे, कुत्ते के पूंछ पर बगई बैठी तो तेरे बाप का क्या जाता है। मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। अरे प्रकृति का मन है, प्रकृति की बुद्धि है, प्रकृति का शरीर है। आग्रह छोड़ दे। 9 ग्रह से भी खतरनाक 10वां आग्रह है, ऐसा होना चाहिए। मैं नित्य आपका स्मरण हूँ बापूजी, आप सपने में आते अभी नहीं आते। अरे काय को रोते, तो बदलता संसार, कभी आए कभी ना आए, तू मौज में रहना। पहले तो रोज दर्शन होते थे, फिर हफ्ते हफ्ते, अभी तो साल भर हो गए। अरे काय को परेशान होता है। जिसने पहले दर्शन किए वो अभी ज्यों का त्यों उसी में चला जाना। सदा केजी में काय को रहेगा, मिडिल क्लास में काय को रहेगा, आगे बढ़। रेलगाड़ी आएगी, मैं तुम्हारे नजीक आता हूँ। हाजिरी नहीं दी थी, बाद में आए। जो 1 बजे पौने 2 बजे तक के सत्संग में नहीं थे, बाद में आए वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए लोग बहुत आए। ठीक है, मैं तुमको एक काम सौंपता हूँ नए लोगों को। ये सीजन है वर्षा ऋतु की, वायु प्रकोप होता है, पित्त का संग्रह होता है। तो तली हुई चीजें ज्यादा ना खाना, मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाना, रात का जागरण ज्यादा नहीं करना, और अदरक है, नींबू है, सब्जियां है, इनका उपयोग करना, सुपाच्य भोजन करना। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, नहीं तो गद्दे और विलासिता हटाकर पति पत्नी होने पर भी संयम से रहना। इस चतुर्मास में भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष शया में शयन करते, इसलिए जलीय अंश में भगवत तेज बढ़ जाता है। सुबह स्नान करो तो बीली पत्ता डाल के स्नान करो,
तीर्थोदक से स्नान होगा। अथवा तो जौ और तिल को मिक्सी में पीस दो, जौ तिल का थोड़ा पाउडर मग्गे में लोटे में डालकर 2 घूंट पानी मिलाकर सारे शरीर को मसलो, फिर स्नान करो। अथवा तो उपटन से अगर नहा सकते हो तो साबु से 1% भी फायदा नहीं होता, उपटन से 100% फायदा होगा। साबु जो सुगंधित साबु दिखते हैं, बिज्जू नाम के जानवर की सेक्सुअल काम इंद्री की बदबू को दूसरे केमिकलों से मिला जुला के परफ्यूम बनता है, ऐसा मैंने सुना है। और भी कई साधनों से परफ्यूम बनता होगा। इन परफ्यूमों से जो बने साबुन, वो तुम्हारे त्वचा में उसका केमिकल की असर रहती, मैल तो करता है लेकिन बदले में केमिकल आता है, 1% भी फायदा नहीं होता। मैं तुमको लिखवाता हूँ, पेन मत निकालना, जीभ तालू में लगा दो। मैं बोलूंगा, सेवक बोलेगा, तुम मन में बोलोगे, याद रह जाएगा। गेहूं, चावल, याद रह गया। जौ और तिल, याद रह गया। चना, मूंग, उड़द, याद रह गया। उड़द, मूंग, चना, जौ, तिल, चावल, गेहूं। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। बात है, बच्चों को सिखाओ, जीभ तालू में लगाकर पढ़े, ये किताब बंद करके फिर पढ़े, आराम से याद हो जाता है। ये मेमोरी कार्ड है, जीभ तालू में लगाना। इन 7 चीजों को किलो पिसा दिया, आटे का घोल बनाया, सिर पे लगाए, थोड़ी देर गर्मी सिर की खींच लेगा। तभी मिल जाए मौका, आंवले का रस सिर में लगाया, बालों की जड़ें मजबूत होगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। मैंने आज वो लगाया है, आंवले का रस। दादी की दादी, बाबा का बाबा, फायदे का फायदा और प्रसन्नता की प्रसन्नता। तो इस उपटन से स्नान करोगे, जो सुबह नहीं आए थे उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ, उपटन से स्नान करोगे तो आप जिस दिन भी स्नान करोगे देखोगे कि स्फूर्ति, प्रसन्नता और सूझबूझ बढ़ी है। अरे उपटन 25 रुपए किलो पड़ेगा, साबुत 150 से 200, 250 रुपए तक पड़ता है। जितनी बड़ी प्रसिद्ध कंपनी उतना लूट ज्यादा। और यूं बाल घुमाती टीवी में, वो सब आपको ठगने की विद्या है। उनके तो बाल झरे रहते हैं, सब ढगा रहने दो। टीवी में देख कर शैम्पू लिया है और बाल तुम्हारे झड़ने लगे, उसके जैसे बाल हुए भी नहीं। ये सब ठगी की बात है। पेन किलर, पेन को माना पीड़ा को मारता है, पीड़ा तो नहीं मारता, पीड़ा की खबर देने वाले हमारी कोशिकाओं को मारता है पेन किलर। माया पेन किलर खाना, मासिक धर्म रोकना या पेन किलर से ये करना, इसमें ना पड़ो। कैसी भी स्त्री संबंधी तकलीफ हो, सुबह 1.25 लीटर पानी पी लो, 5-7 तुलसी के पत्ते खा के और घूमो। 8 दिन में स्त्री संबंधी सारी तकलीफें गायब। कब्जियत की तकलीफ गायब, ट्यूब बंद है तो गायब, मासिक ज्यादा आता है कम आता है गायब, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, अबॉर्शन करा लो, फलान नहीं, कोई जरूरत नहीं। नारियल और मिश्री चबा के खाओ, अष्टमी को नहीं, बच्चा और माँ रुष्ट पुष्ट रहेंगे। ऑपरेशन करके बच्चों को जन्म न दो, गाय के गोबर का रस 10 ग्राम दे दो, अपने आप प्रसूति होती है। नहीं तो ओम झमला आराम से प्रसूति होती। हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी कभी नहीं होगा मेरे साधक को। मंत्र दीक्षा के समय एक दूसरा मंत्र देता हूँ, लीवर ठीक हो जाता है। डॉक्टर 26 लाख लेते हैं, फिर भी लीवर कुटुंबी का काट के फिट करते हैं, कुटुंबी भी रोए अपन भी। हम मंत्र देंगे दीक्षा के समय, लीवर खराब होगा तो 1 दिन में लीवर ठीक हो जाएगा। शनि देवता का ग्रह होगा तो 100 माला जप करो, 1 दिन में शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जप करो, थोड़े दिन में झगड़े शांत हो जाएंगे। तो मंत्र दीक्षा जो लेना चाहते हैं, तो बच्चों को मैं मंत्र देता हूँ तो उनकी भी बुद्धि प्रखर हो जाती। 5 साल का बच्चा कार चला के दूसरे भाई की जान बचा देता है। दिखा दो जो सुबह नहीं आए थे, सुबह तो नहीं दिखाया था आज, चलो दिखाओ। सरस्वती मंत्र से बच्चे, बीरबल तो 14 साल पूरे करने के बाद होशियार हुआ था और अकबर का मंत्री बना। हमने बच्चों को दिया, 5 साल के बच्चे अभी होशियारी से चमचम चमक रहे।
5 साल का बच्चा, देखो टीवी में। अब एक खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल। 5 साल में कितनी अक्ल का परिचय दे रहा है। 5 साल की उम्र का है तांशु, दिल्ली की सड़कों पर। बच्चों को सरस्वती मंत्र देता हूँ, बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। वहाँ 5 साल का लड़का अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांशु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जाओ। नारायण हरि। तो बच्चों को कल सरस्वती मंत्र देंगे। किसी के भी बच्चे हों बुद्धिमान बनते। भैंस चराने वाला लड़का इतना गरीब के 2.5 रुपए की चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, बेचारे नंगे पैर भैंस चरावे। घर में पानी ले जाने का बर्तन नहीं, मोबाइल ऑयल के डब्बे में पीने के लिए पानी ले जाए, ऐसा दरिद्र बच्चा था। क्षितिज सोनी उसका नाम था, इलाहाबाद का था। मैंने सरस्वती मंत्र दिया। 12वीं में 60% आए, फिर बढ़ते गए। अभी गोयर में इंजीनियर है वो, भैंस चराने वाला। 2,10,000 रुपये पगार मिलता है, चीफ इंजीनियर बन गया। ऐसा करने वाला अब साइन करता है तब 200 करोड़ का जहाज खरीदा जाता है। भैंस चराने वाला बापू का बच्चा नहीं रहे। ऐसे कई। एक लड़का था, पिताजी मर गए, स्कूल में मार्क अच्छे नहीं आते थे, स्कूल से नाम निकालने की नौबत आई। सरस्वती मंत्र दिया। अभी नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्ट और मैनेजर है। 47 लाख रुपया वार्षिक मिलता है और कहीं जाए तो जहाजों की टिकट और 2,500 रुपया जेब खर्ची रोज की। खाली जेब खर्ची 2,500 एक दिन की, $50। उसने बुक लिखी, दिव्य प्रेरणा पुस्तक। ये पुस्तक है 5-7 रुपए में।
पहले 5 था, भी 6 हुआ होगा जो 7 होगा। ये पढ़कर उसने किताब लिखी, 5000 में बिकी। दूसरी पुस्तक लिखी, 7000 में बिक रही है। विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, उस लड़के ने लिखी। अभी भी नोकिया कंपनी का वो मैनेजर है, उसका नाम है अजय मिश्रा। ऐसे कई लड़के। वीरेंद्र मेहता ढीला है पढ़ने में, सरस्वती मंत्र दिया। एक्सपर्ट एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द कंठस्थ पृष्ठ क्रमांक के साथ। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वोत्तम याद शक्ति वाले में बापू के बच्चे का नाम। सरस्वती मंत्र से अभी देखा ने 5 साल का लड़का। तो बच्चों को दूंगा सरस्वती मंत्र और बड़ों को दूंगा गुरु मंत्र। कल सुबह 9:30 बजे है ना सत्संग, तो 7:30 से 9:30 के बीच अथवा 8 से 9:30 के बीच दीक्षा हो जाएगी और फिर दीक्षा के साथ साथ सत्संग चलेगा। सुबह 7:30 पौने 8 से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा। जो लोग मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वो मेरे लिए चीज वस्तु भेंट पूजा कुछ भी नहीं लाना है, केवल घुमाने के लिए अपनी माला, बैठने के लिए गरम आसन और पढ़ने के लिए ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक और गुरु गीता। जिनको सुबह नहीं मिली थी ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक, तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को पढ़कर 21 बार और दूध में देखोगे पियोगे तो बुद्धि और बल बढ़ेगा। लोक कल्याण सेतु पुस्तक है, इसको भी पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तीसरी पुस्तक है सर्वधर्म समान कैसे, महंत जी को भी देना। और उसके साथ 20 गोलियां मिलेगी। 10 रुपए में 3 पुस्तक और 20 गोलियां। जिन्होंने नहीं लिया सुबह वे हाथ ऊपर करो। जो लेना चाहते हैं 10 रुपए तैयार रखो। 20 गोलियों में से 1 गोली रोज चूसो। वर्षा ऋतु के दोष दूर रहेंगे और शरीर में खाया हुआ भोजन टॉनिक बन जाएगा। महाराज जी को दे दो। 20 गोलियां भी मिली होगी। गोलियां महाराज इसमें होगी शायद पुरी में।